अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद अगर मैं कुछ आमदे साहब सदर आसिफ अली जरदारी साहब एक मरतबा फिर एक्टिव हो गए हैं। इस्लामाबाद के अंदर उनकी मौजूदगी है और इस मौजूदगी में आसिफ अली जरदारी साहब कुछ गुल खिलाने के चक्रों में हैं और इस हवाले से गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान आसिफ अली जरदारी साहब की कुछ अहम मुलाकातों का इंकशाफ हुआ है और इन मुलाकातों ने बहुत ही ज्यादा लोगों को चौंका दिया है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब खामोशी के साथ बैठे रहते हैं और अचानक वो जब हरकत में आते हैं तो फिर उनका हरकत में आना इस बात की तरफ इशारा होता है कि वो कोई नया सियासी चक्कर, कोई नया सियासी खेल, कोई नया सियासी गुल खिलाने के चक्रों में है। और इस मर्तबा वो जो गुल है वो नवाज शरीफ की आमद से पहले खिलाना चाहते हैं या इस गुल खिलाने का ताल्लुक नवाज शरीफ की आमद के साथ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूरत हाल है। सवाल यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब की हालिया मुलाकातों का पस मंजर क्या है, आसिफ अली जरदारी साहब क्यों मिल रहे हैं और आसिफ अली जरदारी साहब इन मुलाकातों से कौन सा ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहते हैं, खासतौर पर उस मौके पर जब एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक नए डायलॉग और पॉलिटिकल डायलॉग की एक और कोशिश का आगाज हुआ है। क्या आसिफ अली जरदारी साहब इस पॉलिटिकल डायलॉग की कोशिशों के आगाज में कोई रुकावट बनना चाहते हैं या इस पॉलिटिकल डायलॉग का हिस्सा बनते हुए अपने लिए कुछ गुंजाइशें हासिल करना चाहते हैं? इंपॉर्टेंट सिचुएशन है और इस इंपॉर्टेंट सिचुएशन का जायजा लिया जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके लिए अगर मैं आपको ये बताऊं कि हालिया दिनों में माजी की तरह एक मर्तबा फिर इस्टेब्लिशमेंट को मुख्तलिफ हवालों से और इस्टेब्लिशमेंट से करीबी ताल्लुक रखने वाली शख्सियात के जरिए ना सिर्फ अप्रोच किया गया बल्कि उनको ये पैगामात दिए गए कि जनाब मिल के बैठना चाहिए, डायलॉग करना चाहिए और इस डायलॉग का इलेक्शन से पहले इनेकाद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड इंतखाबात में मिलनी है, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर इंतखाबात कराने हैं तो तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को एक साथ बैठकर एक चार्टर के ऊपर आमादा होना पड़ेगा और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब का विजन है उस विजन को बरूए कार लाने की गारंटी देना पड़ेगी। इंतखाबात का नतीजा चाहे जो मर्जी हो, मुस्लिम लीग नून जीते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीते, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जीते, कोई भी पार्टी जीते या कोई भी पार्टी कोलेशन के जरिए जो है गवर्नमेंट में आए, उसके लिए इस बात की जो जमानत है वो यकीनी होगी कि वो माशी एजेंडे से किसी भी तौर पर डिविएट नहीं करेगी। और इसके साथ साथ सियासी आज़ादियों का इशू भी इसी डायलॉग का हिस्सा बनाना चाहेगा। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता दिनों मोहम्मद अली दुरानी साहब ने एक एक्टिविटी की थी और उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के साथ राब्ते भी किए थे, मुलाकातें भी की थी और ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों से मुलाकातें करने के बाद उन्होंने ईवान सदर में प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के साथ भी मुलाकात की थी और इस मुलाकात में भी उन्होंने ग्रैंड डायलॉग का इनिशिएटिव एक मर्तबा फिर लॉन्च करने का इरादा भी जाहिर किया था और इस पर आसिफ अली वो जो हैं आरिफ अलवी साहब उनकी उन्होंने बैकिंग भी हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका नतीजा निकला सिफर, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने किसी तरह के डायलॉग में मौजूदा सूरत हाल में शामिल होने या उसका हिस्सा बनने से कतई तौर पर माजरत कर ली थी। रिसेंटली दी न्यूज़ में एक स्टोरी शाया हुई है, अंसार अब्बासी साहब की यह स्टोरी है और दी न्यूज़ में अंसार अब्बासी साहब ने अपनी इस स्टोरी में हालिया दिनों में एक और राब्ते का इंकशाफ किया है। इस इंकशाफ ने एक मर्तबा फिर उसी सूरत हाल को जन्म दिया है जो माजी में कई मर्तबा पैदा हुई थी। इसमें इस स्टोरी के मुताबिक जो अंसार अब्बासी साहब हैं उनका यह कहना है कि पीटीआई के कुछ रहनुमाओं ने हालिया दिनों में सदर आरिफ अलवी से राब्ता करके उन्हें सियासी जमातें बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात कराने की दरख्वास्त की है। पीटीआई के ज़राए का कहना है कि सदर आरिफ अलवी असूलन इस बात से इत्तफाक करते हैं लेकिन यकीन से नहीं कहा जा सकता कि वो ऐसा करेंगे। 9 मई के वाकयात के बाद जिन हालात का सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना पड़ा है उसकी वजह से पार्टी के अंदर बहुत ही ज़्यादा मायूसी पाई जाती है, तहम पार्टी को आम सियासत में दोबारा वापसी का मौका नहीं मिल रहा। इस नुक्ते के ऊपर अंसार अब्बासी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वज़ीर अली मोहम्मद खान साहब से रब्ता किया और अली मोहम्मद खान साहब ने इस बात की तस्दीक की कि आरिफ अलवी से मिलकर इस्टेब्लिशमेंट के साथ डायलॉग का असर नौ आगाज करने की
तजवीज़ अली मोहम्मद खान साहब ने ही फ्लोट की थी आरिफ अलवी साहब के साथ। और इसी खबर में इस बात का भी इजहार किया गया कि अली मोहम्मद खान को भी इस बात का यकीन नहीं है कि आरिफ अलवी साहब ये वाला जो रोल है वो दोबारा प्ले करेंगे या नहीं। पाकिस्तान की सियासी जमातें, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक टेबल पर बिठाने की कोशिश में कामयाब होंगे या नहीं। और मुझे नहीं लगता कि आरिफ अलवी साहब इस मर्तबा इस बात की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि माजी में उन्होंने जितनी मर्तबा भी कोशिशें की वो तमाम की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। और आरिफ अलवी साहब ने जिस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने चार्ज लिया था, पाकिस्तानी अफवाज की कमान संभाली थी, तो उस वक्त जब पहली मुलाकात थी जनरल आसिम मुनीर की आरिफ अलवी साहब के साथ, उस पहली मुलाकात में आरिफ अलवी साहब ने आसिम मुनीर साहब का इमरान खान से राब्ता कराने और फोन पर बात कराने की पेशकश की थी, जिसको निहायत पोलाइटली जो है जनरल आसिम मुनीर साहब उन्होंने रद्द कर दिया था। और उन्होंने कहा था कि मेरा ये काम नहीं है, मेरा ये रोल नहीं है कि मैं अपोजिशन लीडर्स के साथ राब्ते करूं। अगर आपने उनकी बात ही करानी है तो बेहतर यह है कि उनकी बात आप प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से कराएं, वही ज्यादा बेहतर फोरम है। और आरिफ अलवी साहब को पहला धचका उस वक्त लगा था, ऑल्दो कि आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान की 2 मुलाकातें अरेंज की थी ईवान सदर में साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा साहब के साथ, लेकिन वहां पर तय पाने वाले हर एक इशू के ऊपर इमरान खान साहब ने बैकआउट कर दिया था। और उसके बाद भी एक मौका ऐसा आया था जब मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट आरिफ अलवी साहब के और कुछ गैर मुल्की ताकतों के कुछ और लोगों के कहने के ऊपर इमरान खान के साथ बातचीत पर आमादा हुई थी। इब्तदाई तौर पर कुछ मामलात पर गुफ्तगू भी हुई थी, लेकिन इमरान खान के वो नहीं कहते उफ्तादे तबाह, अचानक ही बहुत सारी तयशुदा चीजों से पीछे हटकर नया बयान दाग देने ने उसके ऊपर सारे के सारी मिट्टी फेर दी थी। और रिसेंटली सरीना होटल में होने वाली एक मुलाकात जो बुशरा बीबी की थी कतरी सफीर के साथ, उस मुलाकात में भी इसी बात का इजहार किया गया था कि खान साहब की गारंटी कौन देगा। और अब मौजूदा हालात में तो आरिफ अलवी साहब भी जो हैं वो इमरान खान साहब की गारंटी देने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि आरिफ अलवी साहब को जितनी हजीमत इमरान खान की वजह से उठाना पड़ी है, मेरा नहीं ख्याल कि आरिफ अलवी साहब दोबारा इस चक्कर के अंदर आएंगे। वो इखलाकी तौर पर इस बात का इजहार तो अली मोहम्मद खान के साथ कर सकते हैं कि हाँ यार डायलॉग होना चाहिए, लेकिन वो इस बात की गारंटी कैसे दें कि इमरान खान जो बात तय होगी उस बात पर कायम रहेंगे। संजीदा कोशिश माजी में हुई थी, जिसको इस्टेब्लिशमेंट ने जिसकी मंजूरी भी दे दी थी, वो इमरान खान की बैरून मुल्क जाने की थी। और इमरान खान ने जब तमाम चीजें ऑलमोस्ट तय होने वाली थी, इमरान खान ने यह बयान दाग दिया था कि ये मेरा मुल्क है, मैं मुल्क से छोड़कर क्यों जाऊं, मैं पाकिस्तान में रहूंगा और यहीं पर काम करूंगा, और सारे लोग झूठे हैं, डाकू हैं, रल गए हैं, लंदन प्लान तय पा गया है। और उसके नतीजे में ये तमाम की तमाम एफर्ट्स थी, ये रायगां चली गई थी। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि इस मर्तबा आरिफ अलवी साहब ये कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ रहनुमाओं ने, खासतौर पर 3 रहनुमाओं ने, मैंने एक वीडियो भी की थी, आपको बताया भी था कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ अज खुद राब्ता करने की कोशिश की थी और वहां से भी जवाब मिल गया था एब्सोल्युटली नॉट। लिहाजा मौजूदा हालात में कम अज कम इंतखाबात से पहले मुझे इस बात का किसी भी सूरत कोई गुमान नहीं है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ किसी टर्म्स ऑफ कंडीशंस के ऊपर आकर बैठेगी या उनके साथ कोई मामला तय करेगी। इस्टेब्लिशमेंट किसी भी सूरत इंतखाबात से पहले इस बात का तासुर नहीं देगी कि वो कमजोर विकेट पर है। इस वक्त इमरान खान के साथ मुज़ाकरात की मेज पर आने का मतलब यह है कि वो इमरान खान की पॉलिटिकल सुप्रीमेसी को कबूल करके इमरान खान के लिए अपनी जगह को खाली करें। मेरा नहीं ख्याल कि इस मौके पर इस तरह के कोई इम्कानात पाए जाते हैं। हाँ, इंतखाबात के बाद इस बात की गुंजाइश पाई जाएगी कि नई असेंबली में नए वजीर आजम एक नए डायलॉग की बुनियाद रखें और उस डायलॉग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शामिल किया जाए। उससे पहले इस बात के कोई इम्कान नजर नहीं आते। तो फिर सवाल है कि आसिफ अली जरदारी साहब अगर इस डायलॉग के अंदर शामिल नहीं होना चाह रहे तो फिर उनकी मुलाकातों का मकसद क्या है। यहां पर अगर मैं आपको बताऊं कि आसिफ अली जरदारी साहब के साथ भी मैंने एक वीडियो भी की थी, मैंने आपको बताया था कि उनको मशवरा दिया गया है कि आप जरा समझदारी से काम करें और आपके लिए इंतखाबात के बाद मरकज में
ایک اہم ترین عہدے کی گنجائش رکھی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس گیم پلان کو کسی بھی صورت خراب کرنے کی کوشش نہ کریں۔ لیکن آصف علی زرداری صاحب کی اس وقت پرابلم یہ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ خود ان کی پارٹی کے اندر سے ہی ان کی طرز سیاست کے اوپر اعتراضات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں، بلکہ خود بلاول صاحب نے پہلی مرتبہ 2 مواقع ایسے تھے جہاں پر آصف علی زرداری صاحب کو پبلکلی میڈیا کے سامنے ٹف ٹائم دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر آصف علی زرداری صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے اوپر اپنی گرپ کو مضبوط رکھنا ہے، تب انہیں یہ جو ملاقاتیں ہیں اس کو فروٹفل بھی بنانا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے وہ گنجائشیں جس کا وہ متعدد مرتبہ اظہار پارٹی اجلاسوں میں کر چکے ہیں، وہ گنجائشیں انہیں لے کر بھی دینی ہے اور پنجاب کے اندر کچھ سیٹیں بھی حاصل کرنی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں وہ جو ہیں آصف علی زرداری صاحب، وہاں پر انہیں کچھ سپورٹ مزید حاصل کرنا ہے، اور یہ ان کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے۔ آصف علی زرداری صاحب کی حالیہ چند دنوں میں اور خاص طور پر گزشتہ 48 گھنٹوں میں اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں کے ساتھ اثر نو ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری صاحب کی مولانا فضل الرحمان سے اسلام آباد میں 50 منٹ طویل ایک ملاقات بھی ہوئی ہے۔ 1 on 1 یہ ملاقات تھی۔ ابتدائی طور پر جب آصف علی زرداری صاحب وہاں پر پہنچے مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر، تو یہ بات بتائی گئی کہ وہ مولانا فضل الرحمان کی خوش دامن کے انتقال پر تعزیت کے لیے آئے ہیں، اور اس موقع پر JUI اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ وہاں پر موجود تھی۔ فاتح خانی اور اظہار افسوس کے بعد لیڈرشپ وہاں سے اٹھ گئی۔ مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری صاحب ایک کمرے میں موجود رہے اور وہاں پر 50 منٹ تک دونوں نے گفتگو کی۔ اس سے یہ بات تو طے ہے کہ دونوں لیڈران جو ہیں وہ کسی ایک نقطے پر متفق ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، یا پیغامات کا کوئی تبادلہ ہو رہا ہے، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب لاہور میں موجود تھے، اور لاہور میں ان کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، جہاں پر شہباز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان کو اگلے انتخابات میں مل کر چلنے کی پیشکش کی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو اس مجوزہ اتحاد میں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، کیونکہ یہ وہی مشورہ ہے جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ آپ کو اسی ویو میں آنا ہے، تبھی آپ کے لیے کوئی گنجائش بنے گی۔ میرا یہ خیال ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو یہ پیشکش کی گئی ہے کہ وہ مل کر انتخابات لڑنے کا جو آپشن ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی ہے، جو نواز شریف کی طرف سے بھی ہے، جو شہباز شریف کی طرف سے بھی ہے، اس میں شامل ہو جائیں۔ اس میں شامل ہونا آپ کے لیے بہتر ہوگا، اور آپ کو مستقبل میں صدر پاکستان کے عہدے سے سرفراز بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر آصف علی زرداری صاحب ایک مرتبہ پھر پالیٹکس کے اندر نہ صرف انگیج ہو سکتے ہیں، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو مرکز میں بھی شیئر دلوا سکتے ہیں، خود بھی ایوان صدر میں بیٹھ سکتے ہیں۔ بلاول صاحب کو بھی ایک اہم ترین حکومتی عہدہ جس طرح وزیر خارجہ کا تھا ویسے دلوایا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد ایک نئی پولیٹیکل گیم کا آغاز کیا جا سکتا ہے جہاں پر پیپلز پارٹی پنجاب میں منظم ہو سکتی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کی اسلام آباد میں ہونے والی حالیہ ملاقاتوں کا تعلق ایسے ہی کسی ارینجمنٹ سے ہے، اور مولانا فضل الرحمان اس وقت PMLN اور آصف علی زرداری صاحب کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کو شاید برج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کس حد تک کامیاب ہوں گے یہ ایک اہم سوال ہے، لیکن کوششیں جاری ہیں، اور آصف علی زرداری کا متحرک ہونا یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ گیم آن ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔